Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I am your English teacher from PMS Boys 5. I hope you all will be fine. This is our third video lecture, and in today's lecture I will teach you singular plural. So what is singular and what is plural? अब singular किसे कहते हैं और plural किसे कहते हैं? जब आप एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, singular का मतलब होता है एक. Singular means one. Singular means one. Plural means more than one. प्लूरल मीन्स मोर देन वन. जब आप एक से ज़्यादा चीज़ों की बात करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव वन मार्कर. यहाँ पे मेरे पास एक मार्कर है, तो इसको हम कहेंगे सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर का मतलब होता है एक. नाउ आई हैव टू मार्कर्स. अब तो ये एक से ज़्यादा हो गए, मोर देन वन, सो इसको हम कहेंगे प्लूरल. सिंगुलर का मतलब होता है वन, प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन. अगर मैं यहाँ पे 3 मार्कर्स रखती हूँ या 4 मार्कर्स रखती हूँ, तो इसको भी हम कहेंगे प्लूरल. हमने सिर्फ ये देखना है, जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ें हो तो उसको हम कहते हैं प्लूरल, और जहाँ पे हम सिर्फ एक चीज़ की बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं सिंगुलर. हेयर यू कैन सी कि यहाँ पे एक ट्री है, सिर्फ एक है, तो इसको कहेंगे सिंगुलर. Here we have 3 trees. यहाँ पे 1, 2, 3 trees है, तो इसको कहेंगे plural. Here we have 1 bird and 2 birds. So 2 birds plural and 1 bird is singular. Singular plural को numbers भी कहते हैं. Other name for singular plural is numbers. आप इसको या singular plural कहें या आप इसको numbers भी कह सकते हैं. अब हम इसको numbers क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें हम काउंटिंग करते हैं. जैसे आप काउंट करते हो ना, कि ये आपको पता चले कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है. 1, 2, 3. तो यहाँ पे आप नंबर काउंटिंग के थ्रू आपको पता चलता है कि वेदर दिस वर्ड इज सिंगुलर आर प्लूरल. सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नंबर्स. अदर नेम फॉर सिंगुलर प्लूरल इज नंबर्स. सिंगुलर मीन्स वन, प्लूरल मीन्स मोर देन वन. सिंगुलर का मतलब होता है एक चीज़, प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा चीज़ें, और सिंगुलर प्लूरल को हम नंबर्स भी कहते हैं. अब कॉपी में या पेपर्स में आपको सिंगुलर दिए होते हैं, आपने उसके प्लूरल्स लिखने होते हैं. सो आपको कैसे पता चलेगा कि इसके साथ हमने कौन सा लेटर ऐड करना है? ज़्यादातर तो आप सिर्फ एस ऐड करते हो. सिंगुलर के साथ अगर आप एस को ऐड कर लें तो वो प्लूरल बन जाता है. बट कभी कभी ऐसा होता है कि आप अदर लेटर्स भी ऐड करते हो. आप समटाइम्स ई एस लगा लेते हो या कुछ और लगा लेते हो, तो वो आपको कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे आज आपको सिर्फ 2 रूल्स के बारे में बताएंगे. सो वी ऐड एस आर ई एस. अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने ई एस कहाँ पे लगाना है? कुछ वर्ड्स के साथ तो आप एस लगा लोगे, बट वी हैव सर्टन वर्ड्स, हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिस पे हम ई एस लगाते हैं. सो वी ऐड ई एस टू नाउन्स दैट एंड इन सी एच, एस एच, ओ, एस, एक्स एंड जेड टू गेट देयर प्लूरल फॉर्म्स. बाय एडिंग ई एस टू द वर्ड्स दैट एंड्स विद दीज साउंड्स. अगर हम ई एस इन वर्ड्स के साथ लगाएं जिनके एंड में ये वाले वर्ड्स, ये वाले लेटर्स आते हैं, तो हमें प्लूरल मिल जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे ब्रांच के एंड में सी एच है, तो जिस वर्ड के एंड में सी एच आ जाए उसके साथ आपने प्लूरल में ई एस लगाना है. ब्रांच, ब्रांचेस, BRANCHES, ब्रांचेस. जिस वर्ड के एंड में एस एच आ जाए तो उसके साथ भी आपने ई एस लगाना है. जिस वर्ड के एंड में एक्स आए, ओ या एस, तो इन सब के साथ आपने ई एस लगाना है. जैसे कि डिश, डिश जो है इसके एंड में आप देखें एस एच लगा हुआ है, तो इसके साथ हम ई एस लगाएंगे, डिशेस, टू गेट देयर प्लूरल फॉर्म. अगर आपको इसको प्लूरल में चेंज करना है तो आपने इसके साथ ई एस लगाना है. फॉक्स, फॉक्सेस, ई एस लगेगा यहाँ पे. मैंगो, मैंगोज, आपने जस्ट एस नहीं लगाना, क्योंकि जब भी आपके पास ये 5 लेटर्स, ये 5 साउंड्स एंड में आ जाएं तो आपने इन वर्ड्स के साथ ई एस लगाना है. बस, बसेस, BUSES, बसेस. अब आप यहाँ पे देखें, ये सिंगुलर है और आपने इसके प्लूरल्स बनाने हैं.
तो आप देखें कि अगर इन 5 में से कोई लेटर इसके एंड में आता है तो आपने ES लगाना है, अदरवाइज आप सबके साथ S लगाएंगे। ट्री, ट्रीज, आपने जस्ट S लगाना है। बर्ड, बर्ड्स, बर्ड के साथ आपने S लगाना है तो आपका प्लूरल बन जाएगा बर्ड्स। अब आपने इसके साथ S क्यों लगाया? क्योंकि देख लें यहाँ पे इन में आपके पास D वर्ड नहीं है। चेयर, चेयर्स, चेयर, chairs. Then we have desk, desks, desk, desks. इन सब के साथ हमने just S को ऐड। Now here we have glass. ग्लास के एंड में आप देखें तो S आता है और यहाँ पे देखें मैडम ने आपको बताया कि जो वर्ड S पे एंड हो उसके साथ आपने ES लगाना है। So glass, glasses, glass, glasses, GLASSES. Another word is box. बॉक्स के एंड में X आया है, सो जिस वर्ड के एंड में X आ जाए उसके साथ आपने ES लगाना है। बॉक्स, बॉक्सेस, बेंच, बेंचेस, यहाँ पे देखें एंड में CH आ रहा है, CH जो है च साउंड देता है। ब्रांच, कब मैडम ने आपको बताया ना कि ब्रांच के साथ ES लगाएंगे, उसी तरह बेंच में भी जो लास्ट है वो है CH, च साउंड। सो बेंच, बेंचेस, इसके साथ भी आपने ES लगाना है। क्लास, क्लासेस, अगेन ये S पे एंड होता है तो हम इसके साथ ES लगाएंगे। टोमेटो, टोमेटोज, जो वर्ड्स O के साथ जिनका लास्ट लेटर O हो तो उसके साथ आप ES लगाते हैं। टोमेटो, टोमेटोज। ब्रश, ब्रशेस, जो श साउंड आता है, जब SH एक साथ आते हैं तो ये श साउंड देते हैं, तो आपने इसके साथ भी ES लगाना है। जहाँ पे ये 5 एंड में आ जाएं, ये 5 लेटर्स या साउंड्स एंड में आ जाए तो उसके साथ आपने ES लगाना है, बाकी सारे सिंगुलर्स के साथ आपने S को लगाना है। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर रिटन वर्क, अब हम इसको नीट कॉपी पे भी लिखेंगे। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ES हम किस वर्ड के साथ लगाते हैं, जो CH पे एंड हो, च साउंड, SH श साउंड, X O S। नाउ ओपन योर इंग्लिश नीट कॉपीज़। जहाँ तक आपने पिछले लेक्चर में काम किया था वर्ड सेंटेंसेस तक, उससे नेक्स्ट पेज आप रेडी कर लिए। रेडी योर 2 पेजेस विथ प्रॉपर मार्जिन लाइन एंड डेट। आप भी अपने 2 पेजेस इस तरह रेडी कर लें। देन इन फर्स्ट लाइन राइट टॉपिक, गिव द हेडिंग ऑफ टॉपिक, कैपिटल TOPIC, टॉपिक। योर राइटिंग शुड बी नीट। In second line, write numbers, NUMBERS, numbers. Now double underline both the headings. After this, draw a line in the center. Then in next line, leave 1 finger gap and write singular. And on the other side of the line, leave 1 finger gap and write plural and double underline this heading. After this, आपने numbers लिखने हैं 1 to 10। आप नेक्स्ट पेज पे भी जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिमेंबर दैट यू आर डूइंग दिस वर्क ऑन योर नीट कॉपी। आप अपनी नीट कॉपी पे काम कर रहे हैं, तो जैसे आप क्लास में काम करते थे बिल्कुल नीट एंड टाइडी वर्क, तो उसी तरह आपने यहाँ पे भी काम करना है। अगर आपकी पेंसिल शार्प नहीं है सो काइंडली शार्पन योर पेंसिल्स। नाउ राइट द वर्ड्स। जो सिंगुलर है आपके पास आप वो लिखेंगे। फर्स्ट वन इज ट्री, TREE, ट्री। सेकेंड वर्ड इज बर्ड, BIRD, बर्ड। थर्ड वर्ड इज चेयर, CHAIR, चेयर। फोर्थ वर्ड इज डेस्क, DESK, डेस्क। देन ग्लास, GLASS, ग्लास। BOX, बॉक्स, BENCH, bench। CLASS, class। TOMATO, tomato। BRUSH, brush। After this, draw your ending line. Now on this side you will add S and ES with the singulars to get their plural forms. अब आपने इन वर्ड्स को यहाँ भी लिखना है। कुछ वर्ड्स के साथ आप S लगाएंगे, कुछ वर्ड्स के साथ आप ES लगाएंगे, और वो आपको पता है। आपने ये वाले रूल्स अपने माइंड में रखने हैं। नाउ
all those words that ends with s, ch, sh, x, o. With those words you will add es. जो words इन letters पे ख़त्म होते हैं आपने उनके साथ es लगाना है, बाकी सब के साथ आपने s लगाना है. So plural of tree is trees, bird, birds. You will just simply add s. Chair, chairs, desk, desks, glass, glasses. Now see this word ends with s. यहाँ पे s पे ये word ख़त्म होता है, so we will add es. Box, boxes. जिस word के end में x आता है उसके साथ भी es आता है. Bench, benches, es. Class, classes. Tomato, tomatoes. Brush, brushes. सो ये हमारा आज का लेक्चर था. आपने ये वाला पेज जो है, सिर्फ ये वाला पेज जो मैंने आपको अभी सिंगुलर प्लूरल कर करवाया है, नीट कॉपी पे आपने इसी पैटर्न को फॉलो करके ये काम करना है. और इसके बाद आई विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर. तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.